गए ना। अब एक यहाँ से भाग कर एक जाए कोई हिमालयी कंदराओं में जाके बैठ जाए, साधना करने लगे, लोग जाके उसके पैरों में पड़ जाएंगे, गुरु जी बाबा जी कल्याण करो। एक भागा हुआ बाबा आपका कैसे कल्याण करे? जो इसी संसार में रह के साधु बना है, उस साधु तो उसके अंदर है, वो तो आपका कल्याण कर सकता है ना। एक बाबा, भागा हुआ बाबा संसारियों की कैसे मदद कर सकता है? ये मेरे कभी आज तक नहीं पल्ले पड़े। और सारे लोग पागलों की तरह संसारी सारे ऐसे बाबाओं के पीछे हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे भेष बना रखे हैं, अलग अलग तरीके के ड्रामे करते हैं। वो बाबा हैं, साधु हैं, वो संसारियों की मदद कैसे कर सकते हैं भाई? इम्पॉसिबल। अगर कोई एयरफोर्स में है तो वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग वालों की मदद कर सकता है ना। वो आर्टिलरी वालों की कैसे मदद करेगा जो आर्टिलरी में जाना चाहते हैं? तो भगोड़ों के पीछे दुनिया भाग रही है, बताओ कमाल है यार। मेरे को थोड़ी आश्चर्य होती है। तो खुद भागा हुआ कंदराओं में बैठा है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं ना जो भागे भगोड़े थे, बाद में उन्होंने स्वीकार किया भैया हम तो भाग के आए हुए हैं, हमें कुछ ठीक है, हमें जो भी सिद्धि पिद्धि हो गई है पर संतुष्टि तो हमें नहीं हुई आज तक। एक मैंने कहानी सुनाई थी केदारनाथ के उन पुरोहित की, जो जिनके पास ये सिद्धि थी, चार जगह एक साथ वो प्रकट हो जाते थे। सुनाई थी मैंने सच्ची कहानी, नहीं। पर बताई थी मैंने। उनके विचारों का हार्ट चक्र दर्द कर रहा है, भगवान से वार्तालाप होता है पर हृदय चक्र पकड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, अंदर पीड़ा में है। कहा क्या हुआ बाबा, आप जैसे महान इंसान कैसे पीड़ा में है? बोले मेरे इतने शिष्य थे, अब सब छोड़ के चले गए, इस बात के दुख में डूबे हुए हैं बाबा जी बेचारे। और सिद्ध पुरुष है, मैं आज भी उनका आदर करता हूँ, सिद्ध है। चारों धाम की जो आरती उनके ही जिम्मे हुआ करती थी। मैं उनको साक्षात मिला था, साक्षात उनके स्वरूप से। और उनको पीड़ा, हृदय चक्र बंद। और शिवादाई ने उनके सिस्टम देखो, सेंट्रल हार्ट से आने लगा सेंसेशन, कूलिंग आने लगी, अब जागृत हो गया उनका। तब तो इतनी पीड़ा में आ रहा था, मैंने कहा बाबा अब काय का दुख है? उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे से। जब मैंने देखा हार्ट में इतना पेन आ रहा है, इतना पेन आ रहा है, मैंने कहा बाबा क्या दुख है आपको? कहने लगा बेटा तेरे को पता लग गया, तूने जरूर कोई सही रास्ता पकड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ, बताओ क्या दुख है? बताया ऐसे मेरे सारे शिष्य छोड़ के चले गए, 100 शिष्य थे, उनको इतनी मैंने अभ्यास कराया, आज एक भी नियम अकेला रह गया। बताओ, 6 सिद्ध पुरुष बेचारे अच्छे इंसान, जन कल्याण के लिए बैठे थे, लेकिन उनके अंदर भी पीड़ा नहीं गई। और हम जैसे देखो नास्तिक लोगों को कितना आनंद आता है, हमें तो कोई पीड़ा नहीं है नहीं बात सही? ये अंतर है, ये शिवादय ने दिया है, इसको समझना होगा। लगी है पीछे बाबाओं के पीछे, कभी पैरों में पड़े रहेंगे, बाबा ये बता दो बाबा। अब बेचारा बाबा खुद तकलीफ में भागा हुआ आया है। सतोपन ताल वाले ट्रैक में मेरे को एक मिला, यंग 40-45 साल का, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी। मैं कहा भाई क्या चक्कर है तुम्हारा, कुछ समस्या नहीं आ रहा, देखने में ट्रैकर लगते हो, और जो हाल बना रखा है तुमने बाबाओं जैसा। मैंने चाहते क्या हो? कह रहा मैं साधु बनना चाहता हूँ। अबे क्यों बनना चाहते हो साधु? क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत चढ़ावा आता है। मैं सही जा रहे हो लाइन पे, एकदम फर्स्ट क्लास। भागे हुए संसार छोड़ के लोग हैं, कह रहे बहुत, वो साधुओं के पास ही जाके बैठता था। मैं को ये समझ नहीं आता, बॉडी बिल्कुल फिट दिखाई दे रही है, टेंट वेंट सब है, लेके चल रहा है, ट्रैक कर रहा है, पर जाके साधुओं में क्या कर रहा है? उससे मैंने पूछ ही लिया है। कह रहा मैं खोज में हूं। मैं किसकी खोज में है भाई? ये वो बाई चांस शिमाता ही चाहती होंगी, उसे थोड़ा सा रिलेशन हो गया। मैंने कहा बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यही तो था जैसे तू खोज रहा है। चाहे तो इसे आगे बढ़ा ले, अब बाबा बनना है तेरी मर्जी, बाबा बन जा भाई, मैं तो रोक नहीं रहा। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, बातचीत तो नहीं हुई दोबारा। तो ऐसे कितने लोग हैं। एक मेरे को वहां मिला, बाबा बैठा हुआ है वहां पे ऊपर, चरण पादुका जो है बद्रीनाथ में ऊपर 200 मीटर ऊपर,
कहते हैं चरण पादुका, वो कृष्ण विष्णु जी ने अपने पांव रखे हैं, भोलेनाथ ने भी, ऐसा मान्यता है वहां। वहां भी एक बाबा बैठा हुआ है, मैंने जिक्र किया था, जिसने वीडियो देखा हो, वो अपनी फूल पत्ती दिखा रहा था। मैंने पूछ भी लिया, वो तो मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने कहा बाबा पेट का धंधा कैसे चलता है, भैया तू यहाँ बैठा हुआ है, भूख तो लगती होगी तेरे को भी। बोले हाँ, आते हैं लोग, कुछ दे जाते हैं। मेरे एक दो साथी थे, उन्होंने भी, बड़ा बाबा प्रेमी थे, उन्होंने भी मुझे 500 1000 रुपए दे दिए। अब मैं समझ में आ गया कि यहाँ बैठा क्यों है। भाई साहब, बिना करे कुछ मिल जाए आपको 500 1000 रुपए, कोई ना कोई आता रहता है डेली, तो भैया क्या चाहिए इससे ज्यादा बढ़िया। 30 35 हजार रुपए कमाने के लिए जसलीन से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो फ्री फंड में बैठा हुआ, आराम से तंद्राव में बैठा हुआ है, कोई नहीं, वहां पहुंच के लोग अपने आप ही चढ़ावा दे जाते हैं। इससे बढ़िया धंधा है नहीं कोई, इसलिए लोग बाबा बनते हैं। और जो टीवी पे आते हैं भैया, वो तो बड़े हाई प्रोफाइल बाबा हैं, उनका तो हाल ही मत पूछो, अरबों रुपए उनके पास होते हैं, इंपोर्टेड कार्स होती हैं, 1 1 करोड़ की कार में घूमते हैं वो लोग, उनका तो कुछ पूछो ही मत हाल। तो ये कहानी है, ये सारे भागे हुए लोग हैं। कौन सा बाबा, कैसे बाबा। मेरे साथ गया था, उसने कहा, मैंने कहा भाई तुम पागल हो, तुम पढ़े लिखे होकर कैसी हरकतें करते हो? नहीं नहीं, बड़ी शक्ति होती है उनमें। मैंने कहा कैसे पता बड़ी शक्ति है? नहीं नहीं, वो गया था, उसने सारी बात मेरी बता दी। अल्लाह, वो तो मैं भी बता दूंगा तेरे को, और मैं तो बाबा नहीं हूँ। वो कौन सी बड़ी बात है भाई? कोई प्रश्न लगन के माहिर होते हैं, गणित है वो तो, एक सीधी सी बात है। पंचांग देखकर आप जान जाओगे दुखियारा किस ग्रह का मारा हुआ है, आप अगर थोड़ी सी स्टडी करो सब जान जाओगे। बस पागलों की तरह नहीं, ये वो पला, अरे भैया बाबा, एक साधु जो संसार से हटा हुआ है, उस संसारिकता में आपको और गड्ढे में डाल रहा है, तो कैसे हो गया वो साधु, आपको और उलझा रहा है। ऐसे हमारे सहजी बाबा हैं कितने सारे, ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लगे हैं पीछे, भीड़ भीड़ की भीड़ पड़ी हुई है उसके पीछे। क्या होगा एंड में? कबीरदास जी का एक दोहे की लाइन सुना देता हूँ। एक डाल पर पंछी रे बैठे, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल पर पंछी रे बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अरे उड़ जा पंछी अकेला। ये कबीरदास जी बोल गए। क्यों बोला होगा कबीरदास जी ने, मुझे अब समझ में आता है। पहले काल में ये बीमारी होगी, भैया गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग तो इसलिए गुरु ढूंढ रहे हैं कि गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब कबीरदास जी ने देखा भैया ये कौन कौन से गुरु ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने साफ सी बात कह दी अपनी लोगों में कि भाई गुरु चेले के चक्कर में तुम मत फंसो, जो करोगे वो। और जीवात्मा ने तो अकेले ही जाना है, उसके लिए कौन करेगा, कौन सहायता करेगा उसको? उस जमाने में फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन शिमाताई ने व्यवस्था दी। पहले सामूहिकता नाम की चीज नहीं थी, सामूहिकता की फैसिलिटी नहीं थी, ये शिमाताई के आगमन से ही उत्पन्न हुई। सामूहिकता माँ की तरह देखभाल कर सकती है किसी भी शहर, तो कोई शक और कर ही रही है। नहीं, चलिए आज बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो गए होंगे आप, है ना? आज बड़ा सीरियस सा चिंतन हो गया है। अपने अपने अंदर झांक के देखो, कहीं अपनी अपनी दुनिया में तो नहीं फंस गए हो गलती से। देखो देखो देखो, कहीं अटक तो नहीं गए जोड़ में। निकलो निकलो, आ जाओ सागर में। जोड़, जोड़ में जो भी रहेगा वो पास रहेगा।
लिख के दे रहा हूं, उदासी के आवरण में ही वो लिपटा हुआ है जोड़ में। जो सागर में रहेगा वो आनंदित रहेगा। पहचान है ये। और कभी कभी ना इंसान इतना उदास हो जाता है, वो एकदम रिक्त जैसा हो जाता है, उससे समझ नहीं आता वो है कहाँ। उसको वो सोचता है बहुत अच्छी स्टेट में आ गया है, किसी को बहुत बढ़िया स्टेट में, और वो और सीवियर स्टेटस होता है। ये बात मेरे सामने है, बहुत सारे लोग फंसे हुए रहे थे, मैं बता सकता। अरे आम लोगों में भी देख लो ना, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो डेली ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। उनके पास पता नहीं कितने पेरेंट्स ले लेके आते हैं अपने बच्चों की, भैया ये किसी से नहीं बात करना चाहता जी, ये तो किसी से नहीं मिलता जुलता, ऐसे कितने लोग हैं। एक तो चीज है कि आप सागर में रह रहे हो, आनंद का सागर रहा है, लहला रहा है आपके अंदर, और आप उसका प्रेम भी बांट रहे हो, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हो जो इस प्रकार की स्थिति में है। एक यह है कि आपने अपना एक जोन क्रिएट कर लिया, एक जोन क्रिएट कर लिया है, और आप पलायनवादिता आ गई है आपके अंदर कि भैया आप सामना नहीं कर सकते किसी का, आप सामना करना नहीं चाहते हो, आप बचते हो। तो आपने उस अपने जोन के अंदर अपने आप को एक स्थापित कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि हम सह नहीं पा रहे हैं, तो अपना चुपचाप जाके ना एक उसमें आवरण में रहना शुरू कर दिया। एंड दिस इज सम सॉर्ट ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। एक बहती नदी का जल अचानक ओवरफ्लो हुआ, और ओवरफ्लो होकर दूर तक गया और एक गड्ढे में घुस गया। बाद में नदी में पानी कम हुआ, गड्ढे का जल गड्ढे में ही रह गया, वापस नहीं आ पाया। जल तो नदी का था, पर वो गड्ढे में अटक के रह गया है। ये कहानी बहुत लोगों के साथ है। धीरे धीरे नदी से संपर्क कट गया है, जल तो है पर नदी के संपर्क में नहीं है वो जल। या तो वो सोख जाएगा, या उसमें सड़न पैदा होने लगी, वो जल किसी काम का नहीं रहे। ऐसी चीजों से बचना है, नदी की धारा के साथ रहना है, सागर की लहरों में अटखेलियां करनी है। अगर सागर की एक बूंद छिटक कर सागर से बाहर चली जाए, और वो ये सोचने लगे तू तो सागर है, क्या होगा उस बूंद का कुछ समय बाद? बूंद में सागर की प्रॉपर्टी तो है, पर बूंद सागर नहीं है। ये बात भी सत्य है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या पहचान है ये हमारे को, अपने हमारे अंदर पहचान होनी चाहिए। कौन सागर में है, अपने हृदय को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आप सागर में हो या नहीं। यदि हृदय आपका हर परिस्थिति में आनंदित है, हृदय, तो आप सागर में हैं। यदि आपकी चेतना में कभी तो सुख की अनुभूति होती है, तो कभी दुख की अनुभूति होती है, कभी सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है, कभी संतुष्टि आती है तो कभी असंतुष्टि आती है। तो यकीनन सागर में नहीं है आप जोहड़ में हैं, यानी कि आज्ञा में है। अब सुख और दुख कहां से प्रकट होते हैं जानते हैं? एक और रहस्य रिवील कर रहा हूं, नई चीज, एकदम नई चीज। सुख और दुख का स्रोत हमारा लेफ्ट और राइट आ गया।
सुख और दुख की अनुभूति राइट और लेफ्ट आज्ञा से होती है। आपकी कोई पीड़ादायक स्मृतियां हैं, आप दुखी हो। आपने कोई उपलब्धि हासिल कर ली, आपको सुख महसूस हो रहा है, वो आपके राइट आज्ञा से आ रही है कि हाँ यू हैव अचीव्ड समथिंग। राइट आज्ञा आपको ही कहता है हाँ तूने पा लिया है कुछ ना कुछ। आप सुखी हो जाते हो, खुश हो जाते हो आप थोड़ी देर के लिए। सुख दुख की भाव में रहने वाली चेतना सागर में नहीं रहती है, और जो सागर में आ जाती है उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। ना उसे उदासी आती है, ना वो एक अपने संसार में घुस जाता है कि उसमें किसी और का स्थान नहीं होता उस संसार में। वो सागर यही है और जोहड़ वही है। उपलब्धियां और फेलियर आपके आज्ञा चक्र के झमेले हैं। ना तो खुशी में ज्यादा खुशी होके उछलो, और ना ही थोड़े से दुख के क्षण में आकर दुख में डूब के अंत कर लो अपना। सागर में आ जाओ, यहाँ पे सुख दुख का कोई असर नहीं है। ना बैक बाइटिंग है, ना नीचा दिखाना है ना बुराई भलाई है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो बस आनंद ही आनंद है। जी बहन। भैया कभी कभी जैसे आसपास जैसे बहुत एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं, और स्पेशली हमारे प्रोफेशन में तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब पेशेंट की जब तक सांसें चल रही हैं बस उनके ध्यान में यही आता है कि इससे कैसे पैसे निकलवा लें, झूठ बोल के, हम्म, डरा के, धमका के, कुछ भी करके। तो उससे भी कभी कभी जैसे कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है, मतलब हृदय पीड़ित हो जाता है। तो क्या हम जोहड़ में चले आते हैं? नहीं। अगर अगर आपको दुख अन्य लोगों को देखकर आ रहा है तो आप सागर में हैं। हम्म। यदि केवल अपने तक सीमित है तो फिर आप जोहड़ में हैं। पर हित के लिए आपको दुख आ रहा है, पर हित पर कल्याण के लिए आप दुखी भी अगर हो रहे हैं तो आप सागर में हैं। इसमें कोई शक नहीं है। केवल अपने तक अपने लाभ हानि के चक्कर में फंस गए अगर आप, या अपनी जिंदगी अपना ये अपना वो, तो फिर आप जोड़ में हैं। क्योंकि जोड़ बस सीमितता देता है, और आनंद और सागर अनंतता। जैसे ना सागर की गहराई का नहीं पता, सागर की व्यास का नहीं पता, सागर की त्रिज्या का नहीं पता, लेकिन जोड़ का पता है इतने मीटर का है, इतना ही गहरा है बस। और जोड़ में आनंद की लहरें नहीं होती ये आप देखिए, लहरें केवल सागर में होती है, नदी में होती है, ये खास बात है। जसलीन समाप्त करेंगे ठीक। या कुछ रह गया है? 1 ही मिनट रह गया है, अब जल्दी बता दो। कुछ आप लोगों की बातें रह गई हैं कुछ, तो एक सेशन और है, आगे बढ़ा सकते होना हैं। चाहिए, हम लोग सैड हो रहे हैं बहुत ना, थोड़ा सीरियस था बस। सैड हो गए तो जोड़ में आ गए कि सागर में हो नहीं, हम सागर में ही है बट हम साइलेंट हो गए हमें आपका सपोर्ट सैडन चाहिए हो गए सामूहिकता तो पहले ही सपोर्ट में बैठी है। चलो हाँ एक सेशन एक 40 मिनट बढ़ा सकते, नो ठीक प्रॉब्लम। है। अभी इस पे भी एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं, जो सैडनेस आई है। नहीं नहीं, सैड नहीं है, मैंने ऐसे कह दिया पर हम लोग सीरियस तो हो गए ना। सामूहिकता बोलो सपोर्ट में, कोई नहीं बोलता। ये कहो सीरियस हो गए। हाँ तो तो रॉन्ग हो गया सीरियस और सैडनेस रॉन्ग दोनों वर्ड में वोकैबुलरी बहुत हो बड़ा गई। अंतर है।
रबनी दी थी। आज आप सब लोग सैड हो गए मेरी बातों से, सीरियस हो गए थे हम लोग, सीरियस। सीरियस हो गए थे। मैं सच बताऊं, सीरियस होना चाहिए था। अगर आप गौर करेंगे तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। आनंद जो है वो सीरियस होने को मना नहीं करता। आप आप मानवता के कल्याण के लिए सीरियस होने ही चाहिए और अपने जीवन में आनंदित रहने चाहिए। अच्छा, ये मैंने अगर आप डिफरेंस फील किया था। आप बोलो। आप यदि यदि आप चारों तरफ देखकर सीरियस हो रहे हैं और चारों तरफ में जो लोग हैं उनकी स्थिति को देख के सैड हो रहे हैं, तो भी आप सागर में ही हैं। सामूहिकता में है और आप लोगों के कल्याण के लिए सीरियस हैं और अपने भीतर तो आनंदित है ही, और चारों तरफ देख के आप सीरियस होना चाहिए आपको। जैसे आज भारत की दशा है उसको देख के हमें सीरियस होना ही चाहिए। हम आनंद कैसे, हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं बाकी लोगों को देख के? ठीक है, हमारे अंदर का सिस्टम आनंदित रखता है हमें, पर जो परहित की भावना है उसमें तो ये सीरियस होना पड़ता ही है ना। ऑटोमेटिकली आप सीरियस हो जाएंगे जब आप देखेंगे ये मानवता का तो हाल, बुरा हाल हो गया है। मानव की चेतना तो नर्क की तरफ जा रही है। आप सीरियस तो होंगे ना। यही चल रहा था कि आसपास देख के तो हम लोग सीरियस ही हैं, और पर उसमें हमें आनंद नहीं रियलाइज हो रहा। तो वही लगा कि हम कैसे भी जोहड़ में ही है क्या, ऐसा लगा मुझे। अंतर है, अंतर है। भीतर में सागर है। बाहर जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लोग जोहड़ में हैं। समझो बात। हाँ, अब समझ गए। सागर में रहने वाले जब चारों तरफ देखते हैं कि लोग जोहड़ में रह रहे हैं तो दुख होता है ना। मेरे को तो बहुत डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा गैप इतना ज्यादा हो गया, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ लोगों से अब। मेरे साथ ये भी दिक्कत हो रही है। मतलब कैसे, मतलब जो अच्छे लग रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो खराब लगते हैं वो उनसे बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं हो पाता। क्योंकि वो पर्सनल भी, स्वाभाविक है ना। पर्सनल नहीं होता जोहड़ उसमें। का हाँ। जोहड़ की कनेक्टिविटी सागर से है ही नहीं ना, तो हाँ। डिस्कनेक्ट तो हो गई। भाई जोहड़ सागर लोग रहता अपने है जसली। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा जोहड़ सागर का हिस्सा नहीं है, तो हाँ, डिस्कनेक्ट तो हो गई अपने आप ही। उसी लिए तो लग रहा था कि आनंद, मतलब हम आनंद में तो नहीं, मैं नहीं फील कर रही थी। अपने भीतर में झांक के देखो तो लगेगा आनंदित हो। जब चारों तरफ देखोगी तो उदासी महसूस कर सकती हो। दोनों स्थितियों में अंतर है ना। हम्म। मैंने कहा ना कि अगर किसी ने अपनी दुनिया बनाकर उसी में रहना लग गया तो वो जोहड़ में। ओके। अब ये सामूहिकता है, ये सागर है। तो सामूहिकता में रहती हो कि जो एकांत, अब उसमें अकेलेपन में रहती हो? रहते तो सामूहिकता में ही है, बट मैं जैसे कुछ चीजें एनालाइज कर रही थी। जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, और बहुत सारी चीजें मेरे को लगता है कि डिस्टेंस में ही लोग परेशानी करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं क्या जोहड़ में जा रही हूँ, ऐसा मुझे लगा पहले वाले कॉन्वर्सेशन में कि मेरा। नहीं, नहीं, मजबूरी है तुम्हारी ये, क्योंकि तुम्हारे को टेम्परामेंट अलग है अपना काम करने का, अपना रोजी रोटी के लिए टेम्परामेंट डिफरेंट, लेकिन इंटरेक्शन तो है ना। हाँ, हाँ। या मैं। डायरेक्शन तो है ना। थोड़ी ये कि हाँ, एकदम ही अपनी दुनिया में आइसोलेटेड। थोड़ी समा गई हो कि अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकलना मुझे। हाँ, अगर मेरे टाइप के लोग होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई आपसे सहायता मांगता है तो क्या आप उसे सहायता देने से मना थोड़ी कर देते हो? बिल्कुल नहीं, हम तो बिना बोले ही क्या करने की कोशिश क्या करें। जो संपर्क में आता है उसकी सहायता करना चाहते हो? ऐसा थोड़ी कि सहायता नहीं करना चाहते। बिल्कुल। जोहड़ वाले के साथ तो यह है कि वो तो कहता है भैया मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से, मैं तो बस ठीक हूँ यहाँ।
उसके अंदर ये भाव नहीं होता है कि मैं सहायता करूं। वो कहेगा भैया मैं नहीं अटकता, कहीं मुझे कष्ट ना हो जाए। हाँ, ये वाले लोग भी देखे हैं। कभी किसी डिप्रेसिव इंसान को देखा है जो डिप्रेशन वाले हैं, वो किसी की हेल्प कर पाते हैं डिप्रेशन वाले? नहीं। वो अपने रियल बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते। एग्जैक्टली, वो अपने ही दुख के अलावा ही रहते हैं, अपने ही दुख का गाना गाते रहेंगे 24 घंटे। जब मिलोगे उनका बटन दब जाएगा अपने अपने रोने का, जब देखो अपना ही रोना। तो वो जो उनकी हम अपनी जहाँ दुनिया पे है। हम जॉब कर रहे हैं, जी या सरनजीत जी क्या आ, बोलते हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है कि जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं कुछ भी है, तो वहाँ के लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड होने से हमें बिल्कुल लगता है कि वो कहाँ पे फंसे हुए हैं। डेफिनेटली हमारा हमें महसूस होता है कि हम सागर से कनेक्टेड है, जो अभी तक आपने बताया, जॉय हमारा रहता है साथ में। लेकिन ये भी लगता है कि बाहर जो लोग हमारे एनवायरनमेंट में हैं, वो कैसे वो हैं, वो अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हैं और अपने लिए ही चीजें इकट्ठी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा उनसे डिस्कनेक्ट भी होता है, और थोड़ा उनपे जैसे पता नहीं दया आती है, कुछ इस तरह का कुछ होता वही तो मैं कहता हूँ, मेरे को दया आती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने भी कहा दया ही आती है वास्तव में ऐसी स्थिति को देख के, पर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं बस हम उसी में रहें, अपने उसमें। मेरे संपर्क में कई लोग ऐसे रहे संसार के स्तर के, मैंने कहा चलो भाई इन्हें बाहर निकाला जाए, पर वो निकलना ही नहीं चाहते। वो तो बल्कि हमें ही उल्टा गलत ठहरा देते हैं कि हम ही गलत हैं, वही सही है। और रोता ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे अपनी दुनिया में। तो मैं ऐसे तथाकथित सहजियों के लिए भी कह रहा हूँ कि ऐसे तथाकथित सहजी आपको अपने संपर्क में मिलेंगे जो अपनी दुनिया के अंदर घुस चुके हैं, बाहर ही नहीं आना चाहते, और कुछ घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वालों सतर्क हो जाओ, बहुत हानिकारक चीज है ये। यूट्यूब पे आप लोग सुन रहे हो इस बात को, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी अपनी दुनिया में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। समझ जाओ बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हो। सागर से कट जाओगे फिर कुछ नहीं बचेगा, पोषण नहीं हो पाएगा। फिर सीरियस हो गया है, नहीं सीरियस मैटर हो गया। जसलीन आज तो सीरियस डे है। आज दिन क्या है, तारीख क्या है भाई आज? 7 थी कल, दिसंबर, अभी 8 है। सेशन 7 7 तारीख दिसंबर। है। आखिर आज माजरा क्या है जो इतना सीरियस वाला मामला चल रहा है? कभी नहीं चला इतना सीरियस। तो क्या कारण है इतना सीरियस होने का? मेरा टेम्परामेंट तो ऐसा सीरियस वाला है ही नहीं। आज ये सीरियस वाली बातें कहाँ से आ रही? कोई अटके हुए हो भाई कहीं? तो ग्रुप में यूट्यूब बाद वालों में ना को मैसेज करते हैं, आज ना मेरा ही निकला था सब। मैं कहा भैया यूट्यूब वालों, आपके अंदर से तो नहीं आ रहा कुछ यहाँ पे कम्युनिकेशन सीरियस वाला? कुछ पता नहीं यूट्यूब से आ रहा हो। 8 महीने बाद यूट्यूब वाले होंगे, उनका भी कम्युनिकेशन अभी आ सकता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो आप ही बता पाओगे, हमें नहीं पता। प्रूव भी हो चुका। पढ़ा ना तुमने कुछ कमेंट जो 8 महीने बाद पब्लिश हुए हैं, उनके बाद उन्होंने नीचे लिखा अरे ये तो आज की हालत है हमारी, जो 8 महीने पहले बता दी गई है। ओ, वो वाला नहीं पढ़ा मैंने, अरे बताइए। बहुत बार आ चुके हैं ऐसे, कई मैसेज कमेंट बॉक्स में आए हैं। कई तो मेरे पास पर्सनल कांटेक्ट में भी मैसेज आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। 8 महीने बाद जो घटित होंगी, जिन 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 लोगों की, वो अभी कम्युनिकेशन चल रहा है उन लोगों के लिए। क्या करें श्री माता जी? या मैसेज तो पहुंचाना ही है ना ऐसे लोगों तक, क्योंकि लास्ट जजमेंट है, कुछ नहीं हो सकता फिर। सतर्क होने की जरूरत है ऐसे में।
तो ठीक है, संसार में अचरज अचरज देखकर थोड़ा दिल खराब होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर अंदर से उदास हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। या हम ऐसी दुनिया की तलाश करने लगे, जैसे एक गाना गाते हुए, है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के सहारे न हो। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे ही कुछ तलाश तो नहीं कर रहे? या गड़बड़ हो जाएगी, सागर से बाहर चले जाओगे, रहने दो ये चक्करों को, होने दो गम हम चारों तरफ होने वाले, मत ढूंढो अपने अपने नए नए घर, इसी गम की दुनिया में रहो। और गम की दुनिया में रखने के लिए श्री माता जी ने आपको आत्म साक्षात्कार दिया है, ताकि इस दुनिया के गम को मिटाने में आप मदद कर सकें। अब समझ में आता होगा आपको कि जिन्होंने इतने डिप्रेसिव डिप्रेसिव गाने लिखे हैं वो लोग कहाँ रहते थे, और जिन्होंने जॉयस गाने लिखे हैं वो कहाँ रहते थे। समझ में आ रहा है? आ रहा है। जैसे बहुत डिप्रेशन वाला एक गाना है उसका, बहुत पुराना गाना है, कौन था वो, उसके ऊपर फिल्माया गया था, ये महलों ये तख्तों गुरुदत्त, ये गुरुदत्त, ताजों दुनिया, गुरुदत्त पे। ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये और दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये जो लिखने वाले साहब थे, पता नहीं कौन सी दुनिया तलाश रहे हैं, कोई वो अपना एक जोहर तलाश रहे थे, कहीं वहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ऐसी दुनिया मिल जाए नहीं। गुरुदत्त। वो वाला भी था, जाने वो कैसे लोग थे जिनके। हाँ, जाने वो कैसे लोग थे, वो सारे दुखी आत्मा ऐसे दुखी दुखी वाले गाने लिख दिए। तो मेरे से लोग कहते हैं यार आपके पास जब बैठते हैं आपकी गाड़ी में, कोई ऐसा गाना ही नहीं होता सैड सॉन्ग। मैं कहा दुनिया में कम दुख है जो अब सैड गाने भी सुनेंगे हम, तो पहले ही दुख कम है, इतने झंझट इतने झमेले हैं कि सैड सॉन्ग सुन सुन के और दुखी हो जाए। अब सोचो सैड सॉन्ग सुनने वाले कौन लोग, कल्पना करो, जो जिन्हें सैड, सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं वो लोग कौन है? जो लोग सैड है। जिन्हें सैड सॉन्ग बहुत पसंद आते जोहड़ में ये जो, जिन्हें दुखी रहना अच्छा लगता है। हाँ, हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जिन्हें सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं। मुझे तो बचपन से कभी नहीं अच्छे लगे, मैं क्या यार रोने धोने वाले गाने कौन सुनता है, बंद करो भाई। भैया शिमाता ने सहज में तो बहुत बाद में जोड़ा, पर बचपन में नहीं अच्छे लगे कभी ये, मैं क्या है रोने धोने वाले, पर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। हाय बिल्कुल, जब तक जान सी ना निकाल देंगे, आंसू ना निकल जाए 10-20 किलो, तब तक तो गाना ही बजना बंद नहीं होगा उस हेड वाला। दे बिकम अटैच्ड, ऑल काइंड्स ऑफ पेन्स, ग्रेफ, सैडनेस, उन्हें बड़ा मजा आता है, चिपक गए गोंद की तरह। मुझे तो भाई सैड सॉन्ग कभी अच्छे नहीं लगे, और मैंने ये ये भी बहुत देखा जो अच्छे सैड हो जिन्हें जाता लगते है, अच्छे जो जिन्हें बहुत, लगते हैं वो परमानेंट सैडनेस वाले लोग। ये जो बहुत सैड हो जाता है वो पोजेशन में भी आता है ना उसका पोजेशन ही तो एट्रीब्यूट। है वो, सैडनेस इज ए काइंड ऑफ पोजेशन, वो तो वास्तव में पोजेशन सैड है। पॉट में अटैच हो गए। हम्म, नहीं, कुछ नहीं। देखो सैड वही होगा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अफेयर्स हैं उससे चेप हो गया है, जो वही सैड हो सकता है। जो उनसे चिपका ही नहीं है वो कैसे सैड हो सकता है, आप बताइए। संसार से हाँ, जो चिपका हुआ वही दुखी होता है, और कोई दुखी नहीं हो सकता। हाँ, किसी की पीड़ा को देखे, जैसे किसी बच्ची का रेप कर दिया, इतनी पीड़ा होती है, वो कोई सैडनेस नहीं है, दैट इज एंगर, एनॉयंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो कर रहा है उसके लिए
पीड़ा उस बच्चे के लिए आ रही है, लेकिन नाराजगी, क्रोध उन दुष्टों के लिए आ रहा है। लेकिन कभी आप ऐसे अपनी दुनिया में रहने वाले इंसान से देखना पूछकर, एक बच्ची की रेप हो जाती है, 10 साल की बच्ची की, बहुत बुरी तरह से मार भी देते हैं, उससे पूछो भाई कैसा लगा, वो कहेगा ठीक है भाई, क्या करें दुनिया में। यानी कि वो जो है कटा हुआ है, उसको उस बच्ची की पीड़ा महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो तो अपने ही चक्कर में उलझा हुआ है। तो सोचिए ऐसे लोग कितने घातक। और नहीं, वो दिखाते ऐसे, हम तो देख ही नहीं सकते, इसीलिए हम सुनते ही नहीं है ये सब, ना देख ही नहीं पाते, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि कायर है ना, हम्म। भगोड़े, संसार छोड़ के भागे हुए लोग हैं। उन्हें सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है, किसी और का हाँ, नहीं। उन्हें कुछ नहीं दिखता। अब देखो ना, जितने भी ऐसे भयानक भयानक केसेस आते हैं, हम लोगों के बिहेवियर ग्रुप में पढ़ते हैं, आत्मा सिहर जाती है देख के कि ऐसे ऐसे भयंकर अपराध होते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे कुछ लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन अपराधों से, उनके अंदर कुछ भी नहीं आता, उन्हें पीड़ा तक महसूस नहीं होती, बस अपने उसमें लगे हुए हैं, अपने मौज मस्ती में। वो भी जोहड़ वाले ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता सागर में रहने वाले को मानवता का अगर गला घोटा जा रहा हो, उसको पीड़ा ना, ये संभव ही नहीं है। पहले पीड़ा होगी, फिर क्रोध आएगा, या पीड़ा होगी फिर क्रोध आएगा, निश्चित रूप से ये फ्रीक्वेंसी होगी अंदर अपने आप ही। वो सागर वाले की, वो जोड़ वालों को कुछ नहीं होता, वो मरे हुए लोग होते हैं, डेड सोल्स, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी किसी के लिए खड़े भी नहीं होते, और जैसे अगर पूछा जाए तो यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअली हैंडल करना चाहिए, इसको टैक्ट के साथ काम करना है। हाँ, कभी नहीं खड़े होते किसी के लिए। ना होने की, उन्होंने तो अपनी पढ़ी है। तो ये अपने अंदर झांक के देखना है। आखिर अब एक बात सोचिए कि आप चलिए, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आप किसी के साथ पास में जाके खड़े हो जाओ, तो रेस तो कर सकते हो आप, वॉइस वन कैन रेज द वॉइस, कुछ तो बोल दो, कहीं तो कुछ लिख दो, कहीं प्रेयर ही कर दो, भगवान से तो कह दो उस अपराध के लिए, उन राक्षसी प्रवृत्ति वालों के लिए मत बोलो किसी के सामने, भगवान से तो बोल दो कम से कम। ये तो लगे कि आप एक रेस्पॉन्सिबल जो आप हो इस संसार के लिए, या इस दुनिया के जिम्मेदार बाशिंदे हो। किसी से मत बोलो, भगवान से तो कह सकते हो, माँ से तो कह सकते हो ना, माँ इन दुष्टों का सर्वनाश कर दो, माँ काली से कह दो, माँ दुर्गे से कह दो, कृष्ण जी से कह दो, जिसको मानते हो उससे कह दो भी इतना अनर्थ हो रहा है। अगर ये भी नहीं करते तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, ऐसे लोग, और ऐसे लोग खोज ही नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकता। खोज किसकी थी? सत्य की। सत्य कहाँ है? तुम्हें भीतर। जब सत्य महसूस हो गया, तो सत्य क्या शैतान को नहीं समझता, सत्य क्या राक्षस को नहीं समझता। जब वो शैतान और राक्षस को समझता है, तो राक्षस और शैतान की भर्त्सना तो करेगा ही करेगा ना सत्य। सत्य कौन सा उन्हें पुचकार पुचकार के अपने साथ रखता है? सत्य तो भर्त्सना ही करता है ऐसे दुष्टों की, करने भी करेगा ना। जो सेल्फ सेंटर्ड है, वो बस अपनी 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 चिंता करते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है। वो तो अपनी दुनिया में, मैं देखता हूँ ना, अभी आज पता नहीं किससे कह रहा था, उनसे बात करता था जसलीन में, कि भाई व्यापारी जो होते हैं इतने सेल्फिश होते हैं, उन्हें तो अपने धन से मतलब है। जबकि व्यापारी मैं भी हूँ, मेरी तो आग लगती है तन बदन पे ये सब देख के। हाँ जी। मैं अपने साथ में देखता हूँ व्यापारियों को किसी से कोई मतलब नहीं है, इतने सेल्फिश है ना, बस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बस इसी पे निगाह है, समाज में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, व्यापारियों को कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर व्यापारियों को। बड़ा अफसोस होता है देख के। मैं व्यापारी हूं तो मुझे अपने वर्ग पे बड़ा अफसोस होता है कि इतने सेल्फिश लोगों का समाज है ये।
जिन्हें कोई मर रहा है तो मतलब नहीं, बच्चे के साथ रेप हो गया कोई मतलब नहीं, कहीं बड़ा अपराध हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने मजे, अपनी पार्टी और अपना मौज मस्ती, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही ढेर सारे सहजी मिलेंगे आपको जिन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, बुरा हो रहा है, बस अपने अपने मजे करे जाओ, या फिर जयकारा बोल दो। जयकारा बोलने वाले तो बहुत सारे सहजी मिलेंगे आपको, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पकड़ा और जयकारे लगाने शुरू कर दिए। कितनी कैसी दुनिया है ये। पर ये हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया में तो आनंद है, और हमारी दुनिया का आनंद सारी जगह छलकना ही छलकना है, और ऐसी वाली दुनिया में भी जाना है और जा ही रहा है, और धीरे धीरे वो दुनिया भी कन्वर्ट हो रही है, नर्क की दुनिया स्वर्ग की दुनिया में बदल रही है धीरे धीरे, नो डाउट। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अंदर से हिलाने वाला था ना, सोचते हैं मजबूर करने वाला रहा आज। मैं अभी भी सोच रहा हूँ भाई, मेरा तो टेम्परामेंट ऐसा है नहीं, तो आज ऐसा क्यों चल रहा है ये सिलसिला, अभी भी मेरे को चिंतन करना पड़ रहा आज सामूहिकता की स्थिति ऐसी होगी, है। किसी में सामूहिकता में किसी की स्थिति ऐसी होगी। नहीं, सामूहिकता से मैटर नहीं है, खाली सामूहिकता नहीं भी है, आने वाले समय में कुछ लोगों को चाहिए होगा तो ये मैटर जाएगा उनके पास, जरूरी नहीं है कि हाँ, सामूहिकता में हो। ये वाला जो लाइन है ना बहुत ट्रिकी है, जोहड़ और सागर का। कई बारी हमें मतलब एक इंसान जोहड़ में है, वो सोच रहा है वो सागर में है और वो सागर एग्जैक्टली। में, और जैसे सागर में होते हुए भी कई बार हम सोचते हैं हम आइसोलेट हो रहे हैं तो हम जोहड़ में ना चले गए हो। ये भी बहुत स्लिम लाइन है अंडरस्टैंडिंग की। एक इंटरेस्टिंग बात और है, जोहड़ वाला सागर वाले को नहीं जान सकता, लेकिन सागर वाला अच्छे से जानता है जोहड़ में है। हाँ, लिमिटेड हो गया ना वो। हाँ, ये बड़ा मजेदार सीन है। अब कोई अंदर से कह रहा है मेरे से, अरे झील को भी कह दो, कोई झील में भी तो हो सकता है, नहीं? कोई डैम के रिजर्वायर में भी हो सकता है, नहीं? भैया मेन तो दो ही कैटेगरी, छोड़ या सागर, बीच वाली कैटेगरी नदी वाली भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जहां हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी स्थिर प्रज्ञता की, ये उससे कंसर्न है बात। और कलेक्टिव कॉन्शियस, हम लोग सारे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, अनलिमिटेड सोर्स से कनेक्टेड हैं, तो हम सागर ही यस, होंगे। हम फिर एग्जैक्ट। झील नहीं बन सकते और रेजर्वोयर में भी नहीं बन सकते। अगर आप अगर आपको ये पीड़ा हो रही है, वे पाकिस्तान में किसी ने निर्दोषों को मार दिया, अगर आपको ये पीड़ा है, आपको ये पीड़ा है अमेरिका में बम ब्लास्ट हो गया, निर्दोष मारे गए, आपको ये पीड़ा है इसराइल के 1000 लोग निर्दोष मारे गए, आपको ये पीड़ा है फलस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं नेतानियों के द्वारा, तो आप सागर में ही रहते हो, निश्चित रूप से। और अगर आपको किसी छोटे से बच्चे के रेप पर कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तो आप 100% जोड़ में रहते हो, क्लियर कट है ये बात, आसान हो गया समझना, क्यों जसली? हाँ जी। टेक्निकल लेवल पे भी क्लियर हो जाएगा। आप सागर में हो, ऊर्जा की लहरें आपके अंदर दमादम चल रही हैं, किलोल कर रही हैं आपके हृदय में, आप आनंदित हो। आप जोड़ में हो तो वहां कोई लहर वहर नहीं है, एक ठहराव जैसा दिखाई देगा बस, शांति से, यहाँ कोई हलचल नहीं होगी, और आपका हृदय भी कुछ नहीं कह रहा होगा, आपके शस्त्रार में भी कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ नकारात्मक नहीं हो रहा है तो, लेकिन सकारात्मक भी कुछ नहीं हो रहा है,
तो फिर जोड़ के लक्षण पैदा हो। जैसे वही है ना, एक मिथिकल, एक फैंटेसी लैंड में रहने वाला कहे कि मैं तो बहुत आनंदित हूँ, फिर इसका सत्य से तो कोई संबंध ही नहीं है ना। एक फटीचर इंसान अपने दुख को दूर करने के लिए ये मान बैठा कि तू तो राजा था पिछले जन्म में और इस बार भी राजा है, और उसके व्यवहार में बस ऐसे ही आ जाए कि वो राजा जैसा हो गया है। क्या आप कहोगे कि वो आनंद में है, या पलायन कर गया है सत्य से? क्योंकि राजा बनने की इच्छा, राजा जैसा फील करना, फटे हाल की प्रतिक्रिया है। दैट इज द रिएक्शन। प्रतिक्रिया है, हम तो राजा हैं और हैं वास्तव में फटे हाल। तो ये प्रतिक्रिया है उसकी, वो इच्छा की प्रतिक्रिया है ये। वो कहता है मैं तो राजा हूं। मेरे एक संपर्क में एक लड़का था, मतलब छोटा था, जब मैं ट्रैक पे जाया करता था। तो उसने कहा भैया मुझे भी ट्रैक में जाना है, मुझे भी जाना है। मैं कहा अच्छा ठीक है चला जा। मैंने उसका ट्रैक में भिजवाने का प्रबंध कर दिया। तो फोन किया मैंने, या उसका फोन आया। मैं कहा हाँ भाई ठीक है। कह रहा, या हर बात में या। मैंने कहा भाई इसके गले में क्या अटक गया? जब मैं पूछूं या, तो पता लगा वो उस वातावरण से ऐसा अभिभूत हुआ, उसके अंदर जो इन्फिनिटी थी, और वहां का जो उसने देखा, बाहर के दूर दूर से लोग आए हुए थे, है ना, अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, और वो बेचारे ने अंग्रेजी कभी बोली नहीं ना, अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में रहा। हर बार बोले या। अरे मैंने कहा सीधे सीधे बता कैसा लग रहा है, या। मैं समझ गया भैया इसका मामला अटक गया है। यहाँ जो इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी की जो प्रतिक्रिया हुई, उसने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया जैसे बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला हो। उससे बाकी सेंटेंस तो बोले नहीं जा रहे, या करे जा रहा है। मुझे अभी भी हंसी आती है। मैंने कहा भाई तेरे गले में क्या अटक गया? बाकी सेंटेंस भी तो बोल, कैसा फील कर रहा है, कैसा लग रहा है, कौन लोग आए हैं। तो क्योंकि वो जब फोन पे बात कर रहा था, उसके चारों तरफ कुछ लोग थे। अब वो अंग्रेजी तो पूरा बोल नहीं सकता, और उनको ये दिखाना है कि तू भी अंग्रेजी बोलता है, तो उसने या करके मेरा दिमाग पका दिया। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इन्फिनिटी का शिकार होते हैं, और वो ऐसी चीजें देख लेते हैं जो उन्होंने जीवन में नहीं देखी होती। बस खुद जैसे बावले से हो जाते हैं, बिल्कुल सारी वेशभूषा वैसे ही बना के डाल देंगे। उनके तो अटायर बदल जाते हैं, पूरा का पूरा अपने आप को बाहर से ऐसा बदल देते हैं कि ये कौन आ गया, पहचान में ही नहीं आते। रमणी बहन को हंसी आ रही होगी मेरी बात सुन के, कुछ याद आ रहा होगा। तो वो सब इन्फिनिटी की प्रतिक्रिया है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, और इसके लिए सब कुछ बदल डालते हैं अपने आप। पूरा ऐसे बदल डालेंगे, यार ये क्या हो गया इसका, बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा भी इंसान जोड़ का शिकार है। जोड़ की प्रतिक्रिया दिखावा है, दिखावा। जो सागर में रहेगा वो एकदम सिंपल नजर आएगा आपको, सिंपल, साधारण, सर्वसाधारण, प्रेममयी। कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी, कोई इसका स्टाइल नहीं होगा, कुछ उसे एहसास नहीं कराना किसी को, एकदम सर्वसाधारण। तो सागर की पहचान। जोड़ वालों की पहचान है कुछ विशेष चीज करना चाहेंगे, विशेष चीज दिखाना चाहेंगे, और विशेष बन के रहते, कुछ अलग से दिखाई देंगे, अलग सी वेशभूषा हो जाएगी उनकी, स्टाइल अलग सी होने लगेगी। ये सारे इन्फिनिटी के रिएक्शंस हैं, इन्फिनिटी, हीन भावना के। और ये सारा ड्रामा उनको ढकने के लिए है। अब तुम जान ही सकते हो
दुनिया का ऐसे इंसान का नाम बताओ जो बहुत सारे कपड़े बदलता हो पूरे वर्ल्ड में। आप जानते हो और कारण भी जानते हो। अब तो समझ में आया कारण क्या है। हम्म। क्योंकि भयंकर तरीके से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, और जो पद है उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता। डर लगता है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिर फैसिलिटीज। ये सारी शान शौकत चली जाएगी, फिर वो फटीचर हो जाएगा। अपने फटीचर पने को दूर करने के लिए एक स्वांग रच रच कर, झूठ फरेब कर करा के एक ऐसे स्थिति को पा लिया। अब डर है कि स्थिति चली गई तो क्या होगा मेरा। तो अब दुष्टता भी आ गई। अब उस स्थिति को बनाए रखने के लिए बुरे से बुरा काम भी करना है, प्रकृति परमात्मा मानवता के खिलाफ भी जाना है, क्योंकि ये स्थिति चली ना जाए हाथ से। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको चारों तरफ नजर आएंगे, तो इतने दुष्ट हो जाते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी दुष्टता का अंदाजा नहीं लगा सकते। चुपचाप दुष्टता में शामिल होते हैं और केवल अहित ही अहित करते हैं, ये भी चारों तरफ दिखाई देता है। भैया कभी कभी लगता है कि क्या ये लोग शुरू से दुष्ट थे, छुपे हाँ, हुए थे, या बाद में हो गए? नहीं नहीं नहीं, दुष्टता या तो होती है या नहीं होती, ये डेवलप नहीं हो सकती। या तो होती है या नहीं होती। बस इतना था कि दुष्टता छुपी हुई थी, अब जाहिर हो गई। मौका नहीं मिला था। हाँ, या तो इंसान ईमानदार होगा या बेईमान होगा। ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा सा बेईमान थोड़ा सा ईमानदार, ये संभव नहीं है। और ये बेईमान होता है तो हर तरफ से बेईमान होता है, मैंने देखा है, पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में। और जो ईमानदार होता है वो या तो पूरा ईमानदार होता है या नहीं होता है। हाँ, क्योंकि बेईमानी और ईमानदारी ट्रेट है जो बर्थ के साथ है, जन्म के साथ होता है। आपके अंदर बेईमानी करने वाले एलिमेंट है ही नहीं। आप भूखे मर जाओगे पर बेईमानी नहीं करोगे, है ही नहीं एलिमेंट। मैंने सच बोलने पे इतना घाटा उठाया है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर तरीके का घाटा उठाया है सच बोलने, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं कर सकता। लेकिन हम कहे नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है। तो भाई वो ईमानदार तो नहीं हो सकते। और जो झूठ बोलते हैं वो जोहड़वासी होते हैं, सागर वाले झूठ नहीं बोलते। ये भी एक सत्य मैं बता देता हूँ आप, क्योंकि लिमिटेशन है उनकी मेंटल, और उसी को सच मानकर वो झूठ बोल रहे हैं ना। आखिर झूठ बोलने की वजह क्या है। वही तो लिमिटेशन है जिसमें फंसे हैं, ट्रैप है। सागर में फंसा जो होगा, सागर में जो आनंद ले रहा होगा, वो अगर उसे लगता है यार सच नहीं बता सकता मैं, तो फिर वो कमेंट, नो कमेंट मोड पे होगा। पर वो झूठ तो नहीं बोलेगा एटलीस्ट। वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा अपनी सच्चाई का, पर वो दूसरे को धोखा तो नहीं देगा एटलीस्ट, छल तो नहीं करेगा। मैं धड़ल्ले से सामने लोग झूठ बोल बोल के बताते हैं जैसे हम बड़े समझदार हैं, मुझे हंसी आ रही होती है। मैं कहा और बोल लो भाई, तो लोग सोचते हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो एक सेकंड में पता लगता है, सेकंड में, सेकंड के 1000वें हिस्से में पता लग जाता है इसमें झूठ। अब मैं जाहिर करूं ना करूं वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चल मान लेता हूँ, चल ठीक है बोल ले भाई, तू इतना कमजोर है, तेरी आत्मा इतनी कमजोर है, बोल ले। तेरी चेतना में ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, क्षम्य है। लेकिन ऐसा बोलेंगे इतने चतुराई से, इतनी हंसी आती है, क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों बोल रहे हो। मुझे क्या मिलने वाला है तुम्हारे झूठ से, मुझे कौन सा फायदा हो जाएगा। और तुम्हें भी लड्डू मिलने वाले नहीं है, बच तो सकते ही नहीं। आप कुछ भी बोल के छोड़ दो,
बचोगे नहीं, पता लग ही जाना है। और मैं भी टेस्टिंग मशीन नहीं लेके बैठता हूँ किसी के संपर्क में कि कोई टेस्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली पता लगता है। कोई कभी हाथ खोल के बैठे होंगे, वाइब्रेशन चेक कर रहे होंगे, मेरे पे इतनी फुर्सत नहीं वाइब्रेशन चेक करने की, ना ये पागलपना करने की सोच है। या मैं तो कहता हूँ कोई भी बोल दो, मैं तो उसे ही सच मान लूंगा, जो चाहे बोल दोगे, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, पक्का। मेरे संपर्क में अपने ही घर के लोग हैं, मतलब खानदानी घर के रिश्तेदार, उन्हें एक दो जनों को ये रहस्य पता लग चुका कि इसे पता लग जाता है। अब वो सोच के बोलते हैं, बोलते ही नहीं, चुपचाप रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे धड़ल्ले से बोलते हैं और उन्हें पता है कि मैं जान जाता हूँ, वो मुस्कुराना शुरू मैं तो नहीं मुस्कुराता, पर वो मुस्कुराने लगते हैं जो झूठ बोल रहा हो मेरे सामने। उन्हें पता लग चुका है कि मेरे को पता लग जाता है। अब मैं जाहिर करूं ना करूं वो मेरी अपनी मर्जी है। मैंने तो एक सिद्धांत बना रखा है, भाई कुछ भी बोल दो, मैं तो उसे ही सच मान लूं, झंझट ही खत्म। मैं उसमें झमेले में नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा, क्योंकि जो जैसा बोलेगा उसका परिणाम भी वैसे ही आएगा, अपने को क्या दिक्कत है। सबसे पहले कोई अगर झूठ बोलेगा तो 1 सेकंड में पता लग गया, तो मुझे समझ में आ चुका होगा यार ये बंदा विश्वसनीय नहीं है, खत्म, काम खत्म हो गया। और जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सच बोल रहा है, तो 100% मेरा फेथ उस पे होगा कि भाई ये इतनी बुरी कंडीशन में भी सच बोल रहा है, यार सही बंदा है ये। विश्वसनीयता पे संदेह, मतलब विश्वसनीयता अपने आप ही खटाई में डालते हैं लोग, इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। और आप लोगों को भी पता लगता होगा, ऐसा थोड़ी कि मैं कोई विशेष हूँ, हम सब एक ही सफर के यात्री हैं। जितना आपके अंदर, देखो आपको एक रहस्य की बात बता देता हूँ, जितना आप इमोशन से परे होते जाओगे, इमोशन से दूर हो जाओगे, उतनी ही तीव्रता के साथ सत्य आपके हृदय में प्रकट होता है, किसी का भी सत्य। आप इमोशन होंगे आपके अंदर तो आप नहीं जान सकते कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल, नहीं पता लगता। इमोशंस आपकी उस क्षमता को बिल्कुल घटा देते हैं जो आप सत्य को महसूस कर सकते हैं। अब भक्ति भाव वाले जो होते हैं, भक्त भक्त टाइप के जो लोग हैं, उन्हें सत्य पता ही नहीं चलता, जो भक्ति करते हैं। तो इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। जय श्री माता ही बोल देता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जय श्री माता ही बोलना नमस्ते और प्रणाम कहने जैसा नहीं है। मैं बड़ा तंग हूँ, और जो पहाड़ों वाले वीडियो पे जय श्री माता ही, जय श्री माता ही बहुत से लिख देते हैं, मैं कह के थक गया, लिख लिख के थक गया, मानते हैं। नमस्ते और प्रणाम नहीं है, इसकी डिग्निटी है जय श्री माता जी की। जय श्री माता जी का मतलब है हम आप एक दूसरे के भीतर में माँ को महसूस कर रहे हैं और हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं श्री माता जी को। और इसे नमस्ते की तरह इस्तेमाल करने लगे, बड़ा इडियोटिक लगता है हमको ये। कितनी बार लिख के भेज दिया मैंने कि भाई मत लिखो, ये नहीं है वो चीज, नहीं मानते। वही अज्ञानता, वही जोड़, क्या करें, जोड़ और सागर का खेल समझना होगा।